हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पूरे वर्ष भर का सभी भक्तों का चिर प्रतीक्षित उत्सव नहीं, महोत्सव जन्माष्टमी, जिसे हम गोकुलाष्टमी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस धरा पर प्राकट्य की तिथि भाद्र मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी, जिसे महाराष्ट्र और अन्य कुछ स्थानों पर श्रावण मास में भी मनाते हैं। इस अत्यंत शुभ पावन दिवस पर यदि कोई भी विधि विधान पूर्वक पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त होकर व्रत रखता है तो उससे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वो व्यक्ति सदा के लिए इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त करता है। और आश्चर्य बिल्कुल नहीं कि हमारे सारे शास्त्र और पुराण एक मत में कहते हैं कि जिस घर में ये व्रत रखा जाता है वहां किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं रहता, कलह क्लेश नहीं होते, संबंधियों से वियोग भी नहीं सहना पड़ता, तथा यदि कोई अनजाने में भी जन्माष्टमी का व्रत रख ले तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो हम सभी रखने वाले हैं ये परम पवित्र और महान जन्माष्टमी व्रत, जो बस आने ही वाला है, जब परम भगवान श्री कृष्ण अपने आध्यात्मिक जगत से इस मर्त्य लोक में अवतरित होते हैं। लेकिन इस बार कुछ कंफ्यूजन है कि जन्माष्टमी है कब, 15 को या 16 को। तो उसी के समाधान के लिए हमने बनाया है ये वीडियो। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। अतः जिस दिन ये सारे संयोग बने उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाना श्रेयस्कर होता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और रात में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद पूजा अर्चना करते हैं। किंतु पंचांग के अनुसार 15 अगस्त 2025 की रात 11:49 बजे अष्टमी तिथि शुरू होगी और 16 अगस्त 2025 की रात 9:24 बजे तक रहेगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 4:38 बजे से शुरू होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 15 या 16 अगस्त को मनाई जाएगी, इसको लेकर असमंजस है। तो 15 अगस्त पर जन्माष्टमी मनाने वालों का उनका कहना है कि श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि के दिन मध्य रात्रि में शून्य काल, जिसे निशीत काल भी कहते हैं, उस समय हुआ था और ये समय 15 अगस्त की रात्रि को ही रहेगा, 16 अगस्त को नहीं। इसीलिए 15 अगस्त की रात्रि को जन्माष्टमी मनानी चाहिए। स्मार्त मत में इसी दिन जन्माष्टमी लोग मनाएंगे, तो वहीं वैष्णव मत के अनुसार सूर्योदय पर जो तिथि हो उसी के अनुसार उत्सव मनाए जाते हैं। तो इसीलिए 16 अगस्त को अष्टमी मान्य है। वैष्णव मत से जन्माष्टमी 16 अगस्त को रहेगी। शास्त्रानुसार अर्धरात्रि में रहने वाली तिथि अधिक मान्य होती है, किंतु शास्त्रीय ही सिद्धांतों के अनुसार अष्टमी तिथि यदि सप्तमी से संयुक्त हो तो वो सर्वथा त्याज्य है। क्योंकि 15 अगस्त को अष्टमी सप्तमी के साथ यानी सप्तमी वृद्धा सप्तमी संयुक्त है, तो इसलिए वो शास्त्रों के अनुसार सर्वथा त्याज्य है। वहीं 16 अगस्त को अष्टमी तिथि नवमी वृद्धा यानी नवमी के साथ संयुक्त है, जो शास्त्रों के अनुसार ग्राह्य है। इसलिए स्मार्त और वैष्णव सभी श्रद्धालुओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 को ही मनाना श्रेयस्कर रहेगा। धार्मिक विद्वानों का भी सभी का मानना है कि जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का एक साथ संयोग नहीं बनता तब उदया तिथि के आधार पर ही त्योहार मनाना शुभ होता है। तो इस नियम के अनुसार भी 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी मनाना श्रेयस्कर है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी व्रत और पूजा दूसरे दिन किया जाता है, तो इस मान से भी उदया तिथि की अष्टमी ही मान्य है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त की मध्य रात्रि 12:04 बजे से 12:47 बजे तक है, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव विधिवत संपन्न होगा। मध्य रात्रि का क्षण 16-17 अगस्त की मध्य रात्रि 12:25 बजे और व्रत पारण का समय 17 अगस्त को सुबह 5:51 बजे के बाद। इस व्रत में अष्टमी के उपवास और पूजन के बाद नवमी के पारण से व्रत की पूर्ति होती है, यानी कि पारण 17 तारीख को सुबह होगा।
कई स्थानों पर व्रत का पारण निशीत मुहूर्त यानी मध्य रात्रि के बाद किया जाता है। उनके लिए यह समय 16 अगस्त की रात्रि 12:47 के बाद है, तब वे व्रत का पारण कर सकते हैं। जबकि आदर्श समय वही है कि जन्माष्टमी के दिन संपूर्ण दिन उपवास रखा जाए, फल इत्यादि ले सकते हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करें। मनुष्य जीवन के लिए सभी कार्यों में सबसे श्रेष्ठ कार्य और कर्तव्य है परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा और उनकी भक्ति करना। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इससे भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ साथ जाने अनजाने हम अपनी वैदिक सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को भी आगे बढ़ाते हैं। आइए एक पंथ दो काज कर लें और अपना इहलोक और परलोक दोनों एक साथ सुधार लें। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।